नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर के साथ हम आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए बगैर समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है अंडर 19 वर्ल्ड कप से संबंधित। 9 फरवरी को अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच में खेला गया। तो इसका फाइनल मुकाबला बांग्लादेश ने जीता। फाइनल मुकाबला बांग्लादेश ने जीता। भारत को बांग्लादेश ने फाइनल में 3 विकेट से पराजित किया और यह अंडर 19 वर्ल्ड कप का पहला फाइनल मुकाबला बांग्लादेश का है। और इसके अंडर वर्ल्ड आईसीसी का कोई भी बड़ा टूर्नामेंट पहली बार बांग्लादेश जीता है। अब ये जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप, इसकी शुरुआत कब की गई, इसका पहला एडिशन कब हुआ? तो इसकी शुरुआत की गई 1988 ईस्वी में, 1988 में। और इसके पहले टाइटल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। अभी तक भारत ने इस मुकाबले को कुल 4 बार जीता है। पहली बार भारत ने 2000 ईस्वी में इस मुकाबले को जीता था, दूसरी बार 2008, तीसरी बार 2012 और चौथी बार 2018 में भारत ने अंडर 19 का फाइनल मुकाबला अपने नाम किया था। और 3 बार अभी तक भारत अंडर 19 का फाइनल मुकाबला हार भी चुका है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत यात्रा से संबंधित। हाल ही में एक देश के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आए हुए हैं। तो किस देश के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आए हुए हैं? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री अभी भारत यात्रा पर है। और अपने भारत यात्रा के दौरान वो वाराणसी के दौरे पर भी आए और 7 से लेकर के 11 फरवरी तक उनका भारत दौरा है। अब श्रीलंका को आज़ादी मिली थी 4 फरवरी को, इसके बारे में हम आपको पीछे ही बता चुके हैं। और पिछले वीडियो में हम आपको यह भी बताए थे कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे है और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हॉर्नबिल महोत्सव से संबंधित है। पक्षियों के और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए के लिए एक जागरूकता अभियान का नाम है हॉर्नबिल महोत्सव। और इस महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो इसका जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा में हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत की गई और त्रिपुरा में 8 से लेकर के 9 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ। अब त्रिपुरा की राजधानी कभी कभी पूछ दिया जाता है किसी एग्जाम में कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब है और त्रिपुरा के राज्यपाल का नाम रमेश बैस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक भारत श्रेष्ठ भारत से संबंधित है। अभी भारत में एक भारत और श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? जवाब प्रश्न यही है आपका। तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री भी कहते हैं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत 2016 ईस्वी में हुई थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की विविधता को प्रदर्शित करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओसी का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आईओसी ओलंपिक एसोसिएशन है, ओलंपिक कमेटी है। और इसका जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वह पुलेला गोपीचंद को दिया गया है। पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? पुलेला गोपीचंद का संबंध बैडमिंटन से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार भारती के अध्यक्ष का इस्तीफा। हाल ही में प्रसार भारती के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है ए सूर्य प्रकाश। अब प्रसार भारती की स्थापना कब की गई? प्रसार भारती की स्थापना की जाती है 1997 ईस्वी में। प्रसार भारती का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और प्रसार भारती के सीओए है शशि शेखर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनसीआरबी की रिपोर्ट से संबंधित। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है और आपका क्वेश्चन है एनसीआरबी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की महिला सबसे ज्यादा लापता है? तो इसका जवाब है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है हम आपको बार बार बताते हैं, जैसे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है, महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम यानी कि राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। तो ये सब चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए, पता नहीं अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो बाद में आप ये नहीं कहिएगा कि हमने ये चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निधन से संबंधित है। हाल ही में एक प्रख्यात कहानीकार का निधन हो गया है, उनका नाम है डॉक्टर गिरिराज किशोर। डॉक्टर गिरिराज किशोर का संबंध उत्तर प्रदेश से था और इन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना रची थी जिसका नाम था पहला गिरमिटिया, जो गांधी जी के जीवन वृत्त पर आधारित था। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो निधन में किसका निधन हुआ है? डॉक्टर गिरिराज किशोर। और डॉक्टर गिरिराज किशोर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2007 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिशा महिला पुलिस स्टेशन से संबंधित। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाल ही में भारत के एक राज्य ने पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना करी है। तो उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। जैसे ही आंध्र प्रदेश का जिक्र होता है, आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ चीजें हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। जैसे भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ये जो भाषाई विवाद है देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। भाषाई विवाद ने न जाने कितने लोगों का खून बहाया है और आंध्र प्रदेश की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान श्री रामचंद्र लू का था, जो कि अनशन पर बैठे थे आंध्र प्रदेश की स्थापना को लेकर और उसके बाद उनका निधन भी हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संत रविदास जयंती से संबंधित। संत रविदास की जयंती कब मनाई गई? तो संत रविदास की जयंती मनाई गई 9 फरवरी को। संत रविदास के जन्म के बारे में कोई जो निश्चित तथ्य है वो अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। 1482 से लेकर 1527 ईस्वी के बीच माना जाता है कि इनका जन्म हुआ और इनका जन्म माघ महीने के पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो माघ महीने के प्रत्येक पूर्णिमा को संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। संत रविदास जी को ही रैदास के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म वाराणसी में ही हुआ था। वाराणसी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण लेखक और कवि जो है उनमें तुलसीदास का नाम आ जाएगा। तुलसीदास जी का जन्म भी वाराणसी में ही हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेमचंद की। प्रेमचंद का जन्म भी वाराणसी में हुआ। उसके बाद कामयानी के लेखक जयशंकर प्रसाद का जन्म भी यही हुआ और आधुनिक लेखकों में नामवर सिंह और काशीनाथ सिंह का जन्म भी वाराणसी में ही हुआ। तो दोस्तों ये था आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की। आपसे क्वेश्चन पूछने की प्रक्रिया का श्री गणेश करें। उससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले नंबर क्वेश्चन का जवाब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दूसरे क्वेश्चन का जवाब वासुदेव माही है और तीसरे क्वेश्चन का जवाब 14 है। और जैसा कि आपको पता है कि हम प्रत्येक दिन स्टूडेंट ऑफ द डे की घोषणा करते हैं, तो आज के हमारे स्टूडेंट ऑफ द डे बने हैं जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहें और आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं कमेंट बॉक्स में आप उसका जवाब दें ताकि आपके पास भी स्टूडेंट ऑफ द डे बनने का मौका आपको भी मिले। आज का पहला क्वेश्चन है भारत ने पहली बार अंडर 19 वर्ल्ड कप कब जीता? दूसरा सवाल है पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? और तीसरा क्वेश्चन है प्रसार भारती की स्थापना कब की गई? दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।